जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले अपने गुरु पिता के पावन मंत्र जाप से शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज आपसे केवल एक निवेदन है। इस सत्संग को बीच में छोड़कर मत जाइए। कई बार गुरु जी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी अनुभव के माध्यम से या किसी सत्संग के माध्यम से देते हैं। क्या पता आज का यह सत्संग भी आपके जीवन के किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर लेकर आया हो जिसका इंतजार आप बहुत समय से कर रहे हों। यदि आपके मन में किसी बात की चिंता है, किसी रिश्ते को लेकर परेशानी है, आर्थिक समस्या है या आप केवल गुरु जी की कृपा को महसूस करना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुनिए। क्योंकि कभी कभी केवल एक पंक्ति, केवल एक अनुभव या केवल एक संकेत हमारे सोचने का तरीका बदल देता है और मन में नया विश्वास जगा देता है। तो आइए संगत जी, अपने मन को शांत कीजिए, गुरु जी का स्मरण कीजिए और पूरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ आज का यह दिव्य सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज बहुत ही क्या कहूँ मैं, ये सत्संग मेरा बहुत ही स्पेशल है। अभी आज थर्सडे भी है और मैं आज अपने घर पे आई हूँ, अपनी गुरुपा से मिल के उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करके, जैसे गुरुपा ने मुझे बुलाया था तो ये 2 साल का इंतज़ार था। मैंने सोचा था कि जब हम दोनों, मैं और मेरे गुरुपा, अ, हमारे गुरुपा बोला था कि बेटी, हम लोगों ने जो जीत हासिल की है, गुरुपा ने जो मुझे जीत दी है, तो उसका शुक्राना करना है मुझे गुरुपा। आप मुझे कब बुलावा भेज दोगे, मैं आ जाऊँगी। तो 3 महीने से मेरा इंतज़ार चल रहा था। जैसे ही मेरा काम मई महीने में ख़त्म हुआ संगत जी, तो मैं सोच रही थी जून में बुलाएँगे। मई के एंड में या जून में मैं चली जाऊँगी और गर्मियाँ होती है तो अ, मैं गुरुपा के पास में उनसे शुकराना करना आना चाहती हूँ। मैंने गुरुपा को बोल दिया था। तो गुरुपा को तो पता होता है अपनी बेटियों को, तो जब तक हम गुरुपा का आज्ञा नहीं होती, हम लोग नहीं, जो मतलब सॉरी, हम गुरुपा का जब तक बुलावा नहीं आता, मतलब वैसे 2 बुलावा हो गया था मेरा, पर वह उस समय स्थिति नहीं थी, ना फाइनेंशियल था और ना ही कोई साथ में था, और ऐसी स्थिति ही नहीं थी। और सारे जो भी मेरा कोर्ट का मैटर चल रहा था, उसकी वजह से थोड़ी परेशान भी थी। तो मैंने कहा था गुरुपा को, गुरुपा मैं ज़रूर आपके पास में आऊँगी, और जब गुरुपा को बुलाना होता है संगत जी, तो उस दिन ही हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये मेरी गुरुपा की प्लानिंग थी कि देख बेटी, किस तरह से मैंने तुझे यहाँ तक लाया है, और तुझे मैं तभी बुलाऊँगा जब तुझे यकीन होगा अपने पिता के में। तो यकीन की बात ही नहीं है संगत जी। जिससे मैं पहले दिन से जुड़ी थी, मुझे गुरुबा हमेशा बोल रहे थे, बेटी तेरी जीत होगी। जितने भी है, जो तेरे लिए संभव लगता है वो सब चीज़, सारी चीज़ें संभव होने वाली है। पर शुक्राना, सिमरन और बाकी जो भी तेरा नित नियम है, उसका साथ नहीं छोड़ना है। तो हर पल मेरे साथ में थे मेरे गुरुपा। और जिस दिन मेरी जीत हासिल हुई संगत जी, पल पल मेरा अपनी बेटी का ख्याल रखता। तो मैं दिल से यही चाहती थी कि मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करने में उनके दरबार में जाऊंगी, जहाँ मेरी हर दिन मेरे संध्या वेले में हाजिरी होती। मैं अपने गुरु पिता से मिलना चाहती हूँ। बहुत मन में ये था मेरे कि मैं वहाँ जाके अपनी गुरुपा के चरणों में मत्था टेके मैं अपनी शुक्राना करना चाहूँगी। यहाँ तो मैं दिल से करती हूँ। अपनी हर संध्या वेले में होते हैं, पल पल मेरे पास में आते हैं मेरे गुरुपा, इतनी दूर से हम सब बच्चों को मिलने, हर बच्ची से बच्चों को ब्लेस करने। तो ये मन में बहुत था संगत जी कि मैं कब जाऊंगी। जब सपने में दर्शन देते, तभी मैं ये सोच रही थी कि मेरे गुरुपा मुझे जब बुलाएंगे, तो मैं तैयार होके सब, मैंने तैयारी तो 1 महीने से की थी, महीने भर से ही की थी संगत जी। जैसे गुरुपा मुझे बोल रहे थे, तुझे मैं यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ और उस यात्रा में मैं तेरे साथ में हर पल रहूँगा। तो संगत जी हुआ ऐसे ही, जैसे प्लानिंग की गुरुपा ने जो मेरे, मैं कभी पुणे के बाहर गई नहीं थी, इतना ट्रैवलिंग भी नहीं किया था, कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ़ मैंने गूगल मैप से, मैं और मेरी सिस्टर ने
और हमारे जो एक फैमिली फ्रेंड है, मेरे भैया है, उन्होंने इतनी हेल्प की संगत जी वहाँ तक जाने की, जैसे गुरु पानी अरेंज करवा दिया सब। पहले तो हम लोग पुणे से ट्रेन से निकले, वहाँ भी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, मतलब मेरी जो आंटी दीदियाँ थी वो बहुत अच्छी थी, उनके साथ में अच्छा टाइम बीता। थोड़ा-सा खाने-पीने की तकलीफ़ की वजह से मुझे पेट में बहुत दर्द, मतलब बहुत परेशानी भी हुई, पर सब वो ठीक भी हो गया। मैंने यही कहा कि अभी ट्रैवलिंग में इतनी भीड़, इतनी गर्मी थी संगत जी, बहुत गर्मी, इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर था, उसमें हम लोग जा रहे थे। पर मन में कुछ यही था, बस यही मन में ये था कि मुझे जाना ही है किसी भी हालत में, चाहे कितनी भी तकलीफ में, मुझे गुरुपा ने बुलाए तो मुझे जाना है अभी। तो गुरुपा की प्लानिंग संगत जी ये थी कि गुरुपा मुझे अपने बर्थडे के दिन बुलाना चाहते, क्योंकि हम लोगों को तो जश्न मनाना था जो हमारा बाकी था। तो गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था कि बेटी, जश्न के लिए तैयार हो जा, वहाँ शोर भी ऐसे ज़ोरों से होगा, वहाँ मैं भी होगा और तू, हम बाप-बेटी मिलके बहुत बड़ा जश्न। तो मेरी ये इच्छा थी कि अ गुरुपा, हम दोनों ने जो जीत हासिल की है, मेरे विश्वास और मेरे प्यार की, जो मुझे गुरुपा ने जीत दिलवा दी है, सच्चाई की जीत दिलवाई है अपनी बेटी को। तो हम दोनों बहुत बड़ा जश्न बाकी है गुरुपा हमारा अभी। तो गुरुपा चाहते थे कि अभी मेरी बेटी तो आएगी तो जश्न कैसे मनाएँगे? तो गुरुपा ने मुझे अपने बर्थडे के दिन उस जश्न में शामिल किया, जहाँ हम दोनों ने बहुत एन्जॉय किया संगत जी। तो ये मेरे गुरुपा की प्लानिंग थी, और मैं सोच रही थी संगत जी कि अभी मुझे आना है गुरुपा, आपका शुक्राना करना। तो पहले तो मेरा यही था कि मैं अपने गुरुपा का हर पल, जो मुझे जब से जुड़ी हुई, जो जिस तरह से दर्शन दिए थे मुझे गुरुपा ने, जिस तरह अपनी बेटी को सँभाल के यहाँ तक लाया है, तो मुझे उस सारी चीज़ों का मुझे शुक्राना करना था, उसके लिए मुझे गुरुपा के पास में जाना था। पर हमारी जीत का जश्न भी बाकी था, तो वो भी दिन मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा हमारा जश्न बाकी है, तो मैं जब आऊँगी तो मैं हम दोनों साथ में मनाएँगे जश्न, जहाँ जहाँ आप जैसे जिस दिन आप कहेंगे। तो ये मेरे गुरुपा की प्लानिंग थी कि मुझे जश्न में बुलाना है, तो जश्न कैसे होगा? तो जश्न तो होता है हमारे बर्थडे के सेलिब्रेशन। तो गुरुपा ने मुझे ब्लेस करने के लिए बर्थडे के दिन का बुलावा भेजा। तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुपा, आपका लख-लख बार शुकराना। मैं पूरे, मेरे पापा, मैं, मेरी सिस्टर इतने अच्छे से हम लोग गए संगत जी। थोड़ी बहुत हम लोग को इतनी आदत नहीं थी, मतलब बाहर के स्टेट में गए नहीं है, ट्रैवलिंग ज़्यादा हुआ नहीं था। पर गुरुपा के अरेंजमेंट हो तो वहाँ क्या किस बात की कमी होती है संगत जी, थोड़ी परेशानी तो झेलनी पड़ी, पर वो भी सही हो गई। बाद में जहाँ पे हम लोग होटल में उतरे वहाँ से, और जहाँ से ही मैंने वो मेट्रो स्टेशन से ऑटो लिया संगत जी, वो ऑटो वाले भैया थे, वो थोड़े से खुशमिजाज थे, और उनके यहाँ पे देखा संगत जी, मैंने भोले बाबा और माता रानी की फ़ोटो लगाए थे। जैसे भोले बाबा मेरे साथ में चल रहे थे, जहाँ से मैं उतर गई, वहीं से वो मेरे साथ में चले। होटल तक हमने थोड़ी वहाँ पे ढूँढा, वहाँ पे मैं रुकी, तो वहाँ पे भी उन जो भी जो ओनर थे, उनके पास में भी शिव जी की बहुत बड़ी मंदिर था, उन्होंने किया हुआ, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं बोली चलो यहाँ पे भी गुरुपा ने ये या यहीं पे मुझे अच्छे से अरेंजमेंट करवा दी, और फिर उसके बाद में मैं वहाँ पे रुकी, और बहुत अच्छे से हमने शाम को तैयार हुए। जैसे मुझे गुरुपा ने 3 साल से सत्संग बहुत सुनवाए थे, जिसमें कहा था कि तुझे रेड ड्रेस में भी, आंटी से सुनवाए थे बहुत सारे कि रेड ड्रेस में ही आना है, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। तो संगत जी, मैंने ख़ास उसके लिए रेड शर्ट गुरुपा ने मुझे दिलवा दिया था, और मैं वही पहन के गई थी, मेरी सिस्टर, हम लोग बहुत खुशी से गए, और वहाँ पे इतना जश्न अच्छा हुआ जी। जो भजन थे और वो जो गीत थे वो बहुत ही प्यारे थे। बहुत अच्छे जैसे, और वहाँ पे जैसे मैं गई संगत जी, वो जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था संगत जी, दिव्य, जैसे लग रहा था कि रात में कहाँ कहीं तो भी बहुत बड़ा, मतलब नहीं क्या, हम लोग बैठे हैं ऐसे किसी स्वर्ग में, और वहाँ पे मतलब सारा जश्न हो रहा है, और इतने अच्छे से होगा वो म्यूजिक पूरे जहाँ से एंट्री होती है गुरुपा के वहां तक आ रही थी, और इतना बढ़िया म्यूजिक था, और इतना प्यारा भजन हुआ, और जैसे मैं गई संजय जी, देखा जिस स्वरूप के साथ में मेरा कनेक्शन है गुरुपा के, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट चोले का, और वो जिस तरह से मुस्कुराते हैं, और उनका जो एंगल था, वो जो फोटो लगाया था, वो स्वरूप जो लगाया था उन लोगों ने बड़े इसमें, तो उसका जो स्क्रीन था ऐसे लग रहा था कि वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे, देख बेटी हम दोनों जश्न मना रहे, मैं तेरे साथ में हूँ, और इतने प्यार से वो मुस्कुराता है, ऐसे लग रहा था कि जैसे स्वरूप से उनकी आंखें और चेहरा मुझसे बातें कर रहे हैं, और मैं उनको बार बार देख रही थी और हंस रही थी। जैसे हम दोनों को ही पता चल रहा था कि हम मन में क्या सोच रहे कि मेरी बेटी मेरे पास आ गई, और मैं इतनी खुश हो रही थी। देखा
पापा मैं आ गई और हम दोनों अभी जस्ट में और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे अब इतनी प्यारी सबके चेहरे पे इतनी खुशी और इतने बढ़िया रहा संगत जी, बहुत खुश हुई मैं। फिर दूसरे के बाद में क्योंकि पापा उधर ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी, तो दूसरे दिन गुरुपा ने अरेंजमेंट करवा दिया और फिर मैं 7 तारीख को फिर सुबह मैं 12 बजे निकली और वहाँ से भी मैंने गुरुपा के फिर दर्शन के लिए गई। तो संगत जी क्या कहने वहाँ पे इतनी गुरुपा ने इतनी धूप थी संगत जी, एक्सट्रीम टेम्परेचर था, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ये था क्योंकि वहाँ कभी गए नहीं थे और वहाँ की गर्मी बहुत है, दिल्ली की गर्मी जैसे बोलते हैं और वहाँ पे जैसे ही हम लोग निकल रहे थे संगत जी पर सेवादारों ने इतनी अच्छी अरेंजमेंट करवाई थी गुरुपा ने कि सबके लिए स्प्रिंकल वाटर रखा था कि जैसे हम लोग चल रहे थे ऐसे पसीने से सब लोग लथपथ हो गए थे पर सबके चेहरे पे इतनी खुशी और इतनी हंसी थी संगत जी। और सेवादार अंकल और आंटी ने इतनी हेल्प की संगत जी, इतनी हेल्प की उन लोगों ने कि तो वो स्प्रिंकल हो जाता था वाटर तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे मस्त लग रहा था। और हम लोग चलते-चलते जब गए एंट्री की तो वहाँ पे जल प्रसाद तो मैंने संगत जी इतना पिया और सुबह भी मैं ब्रेकफ़ास्ट किया था उसकी वज़ह से मुझे इतनी मतलब ने भूख बिल्कुल नहीं थी और मैं जैसे जल प्रसाद की बॉटल पता नहीं मुझे गुरुपा का जल प्रसाद इतना प्यारा लगा, इतनी बॉटल पी मैं 4-5 बॉटल वो छोटी वाली मैं ऐसे मैं जैसे चल रही थी वैसे-वैसे मैं वो पी रही थी और इतना उससे ही मेरे इतने ऐसे लग रहा था कि जैसे नहीं क्या मुझे अभी भूख ही नहीं लगेगी, इतनी तरह से वो जल प्रसाद इतना मीठा लग रहा था मुझे, बहुत सारी जल प्रसाद दे दिया। फिर हम लोगों ने अपने जूते वो अलग इसमें रखे पंडाल में और वहाँ पे भी अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। सेवादार अंकल जी ने बहुत प्यार से सब हमारी जो भी काम थे वो जो भी रखना था जूतिया वगैरह वो सब अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। और वहाँ से हम लोग आगे गए और जैसे ही मैं मंदिर में एंटर किया हाँ, जैसे लग रहा था हेवन तो जैसे स्वर्ग में ही हूँ। और मैं जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ी और वो जो थीम था या इस टाइम का जो पिंक कलर का था संगत जी, तो पहले दिन तो मैंने 6 जुलाई को रेड ड्रेस पहना था, गुरुपा ने कहा था और मेरे पास में जो था तो डार्क पिंक कलर था। जो पिंक ही था पर वो डार्क था जैसे गुरुपा ने पहले ही मतलब मुझे कहा था कि ये कलर पहन के ये मैंने उस दिन वो ड्रेस पहना हुआ था, सूट पहना हुआ था और मैं देख रही थी मैं जैसे ही एंटर की संगत जी, मैं गुरुपा की समाधि के यहाँ से जा रही थी तो मेरी आँखों से इतने आँसू बह रहे थे, इतने आँसू कि मुझे कंट्रोल करना नहीं हो रहा था। पता नहीं एक इतनी खुशी उमड़ रही थी कि मैं जिस गुरुपा को मैं मिलना चाहती हूँ, वो मैं आज यहाँ तक आई हूँ क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं दर्शन करने कभी मैं दिल्ली पे पहुँच जाऊँगी। तो संगत जी मैं जैसे ही वहाँ पे जा रही थी ऐसे लग रहा था कि जैसे दर्शन कर रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर मेरी आँखों में इतने से आँसू बह रहे थे, इतने आँसू बह रहे थे और खुशी के आँसू थे वो। जैसे ही मैंने अंदर गई तो संगत जी वही वो स्वरूप था जिसके साथ मेरा और जैसे गुरुपा बोल रहे थे, "आ गई मेरी बेटी मुझसे मिलने।" और भीड़ ही इतनी थी संगत जी कि वहाँ रुकना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं चाहती थी और मैं और थोड़ी देर वहाँ पे और दर्शन कर पाती और वहाँ पे जैसे गुरुपा के मैंने जो गुरुपा की जितिया रखी हुई है वहाँ जहाँ अंदर है एंट्री में बड़ी मंदिर के यहाँ पे शिव जी की मूर्ति और बापा ने जैसे स्वागत जैसे देखती ही एंट्री करते बापा का स्वरूप देखा इतने प्यार से सजाया था संगत जी पिंक कलर का था और वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम लोग मतलब मंदिर में हैं, ऐसे लग रहा था कि किसी स्वर्ग के मंदिर में हैं हम लोग। और इतने प्यार से सब लोगों ने मतलब इतने हँसी से और इतनी भीड़ थी संगत जी और वहाँ पे इतने दर्शन दिए गुरुपा ने और जिस तरह से वो मुस्कुरा रहे थे, मैं बहुत खुश हुई संगत जी, इतने प्यारे मुझे दर्शन दिए अपनी अ, और तब भी मेरे आँखों से आँसू ही बह रहे थे कि मैं मुझे कुछ कहने की जैसे मेरे पास वर्ड ही नहीं थे कि बस एक ही बात कह रही जा रही थी कि शुक्राना गुरु आपने मुझे यहाँ तक लाया, आपके पास में बुलाया और इतने प्यार से वो सारी चीज़ें हो रही थी संगत जी। इतनी धूप में भी सब लोग इतने चेहरे पे किसी के ऊपर ऐसे नहीं थकान के भाव नहीं थे और इतने मस्त हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन किए। फिर हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पे हमें कॉफ़ी प्रसाद मिला गुरुपा ने आइसक्रीम खिलाई, चॉकलेट दिए, लंगर प्रसाद में मेरी पसंद के गुलाब जाम थे जो कि मुझे बहुत पसंद है और मीठे में वो गुरुपा ने गुलाब जाम ही रखे थे। तो संगत जी इतना जल प्रसाद पिया था और सुबह ब्रेकफ़ास्ट की वजह से मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। तो हम लोग थोड़े देर हम लोग 10 मिनट 15 मिनट वहाँ लॉन्च में बैठे जैसे गुरुपा ने वहाँ पे बिठा दिया और बहुत अच्छा से बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ माहौल और सब
लोग कुछ लोग लंगर प्रसाद भी वहाँ पे कर रहे थे जहाँ पे अरेंजमेंट हुआ था। तो हम लोग लंगर प्रसाद लेके जैसे ही हम लोग निकल रहे थे संगत जी, तो अचानक से 2 बजे के बाद में 1 डेढ़ बजे के बाद में इतना मतलब काले काले घने जैसे बादल छा गए और हवा आने लगी ऐसे और पूरा माहौल ठंडा हो गया और फिर बारिश की जैसे बूंदें गिरने लगी। तो क्या कहूँ संगत जी, गुरुपा ने सब सारी संगत को जैसे अमृत वर्षा करके अपनी ब्लेसिंग दी। बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपाल, लख-लख बार शुक्राना। और इतनी खुशी हुई मैं वही समझ गई और मैं रास्ते में पूरे रास्ते में गुरुपा ट्रपल से और मुझे जैसे हम लोग बड़े मंदिर के ना हमारे होटल से मैं वहाँ तक मंदिर तक मैं हम लोगों ने ऑटो किया हुआ था। तो जैसे हम लोग बैठे तो मुझे बटरफ्लाई रूप में गुरुपा दर्शन दे रहे थे। येलो कलर की 2 बटरफ्लाई मुझे दिखाई दी कि मैं तेरे साथ में हूँ बेटा, आजा तुम। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी, जैसे हम लोग आगे-आगे आ रहे थे तो वैसे-वैसे वो अमृत वर्षा जैसे स्टार्ट हो गया और 4 दिन हम लोग वहाँ पे रुके थे संगत जी, तो बिल्कुल बारिश का नाम ही नहीं था। पर जिस दिन दोपहर के बाद में जैसे ही वो सबके दर्शन हो गए तो गुरु पा ने सबके लिए जैसे अमृत वर्षा कर दी। तो इतना प्यारा और इतना डिवाइन लगा संगत जी और थीम तो बहुत अच्छी पिंक कलर की थी इस टाइम पे और चोला भी गुरुपा का पिंक कलर था और मैंने भी जो पहना हुआ था वो पिंक कलर का था। तो मैं खुश हुई, बहुत खुश हुई कि मेरे गुरु पापा ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी। हम सारे संगत परिवार को इतनी चेहरे पे खुशी और संगत जी ये ज़रूर कहना चाहूँ मैं शुक्राना अपने उन सेवादार अंकल और आंटी जी का भी कहता इतने प्यार से और इतने रिस्पेक्ट से संगत जी किसी भी होता नहीं, वो ऑटो वाले भैया जो थे वहाँ पे जिनके साथ में हम लोग मैं जा रहे थे अपने होटल के, बोल रहे थे कि हर मंदिर में हम जहाँ भी जाते हैं कस्टमर्स को ड्रॉप करने के लिए, पर उन लोगों का जो बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। पर ये जो सेवादार अंकल और आंटी है, यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, ये बहुत बढ़िया है। तो मैं बहुत खुशी मैंने कहा ये तो डिसिप्लिन हमारे गुरु पाकी है जो हर किसी को सिखाया संगत जी और वहाँ पे फ्री में भी सेवा देते हैं, कुछ ऑटो वाले अंकल हैं और एक जो अंकल थे जिन्होंने हमें मंदिर तक छोड़ा था। मैं पहले दिन संगत जी देखने गई थी कि मुझे एड्रेस पता नहीं था क्योंकि मैं जहाँ रुकी थी वहाँ पे एक मंदिर भी था बड़ा, जिसे छतरपुर मंदिर बोलते हैं। वो देवी माँ का मंदिर है। वो 5 मिनट की दूरी पर ही था। पर उनको पता नहीं था कि हमको बड़े मंदिर जाना है। तो मैं 6 तारीख को पहले 4 बजे 5 बजे जाके वो एड्रेस गुरुपा का जो बड़े मंदिर का है वो मैं देखने गई थी। तभी मुझे वो अंकल मिले थे, जिन्होंने हमें अंदर तक ड्रॉप किया था। जो वहाँ पे फ्री में सेवा देते तो उनका भी मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। उनके कार में जो है शबद चल रहे थे और हर किसी को वो सेवा दे रहे थे। तो ये तो हमारे गुरुपा की डिसिप्लिन है और वो मुझे वो रिक्शा वाले भैया ने बोला तो मैं बहुत खुशी मन ही मन मैं ये बोल रही थी कि ये हमारे गुरुपा का दरबार है, यहाँ पे किसी के लिए कुछ बोलना ये डिसिप्लिन नहीं है और सबको बहुत प्यार से और रिस्पेक्ट से ही बात किया जाता है और सेवादार अंकल और आंटियों को तो गुरुपा ही चुनते हैं और इतने प्यारे जश्न हुआ संगत जी मैं कभी भूल नहीं सकती। तो बहुत शुक्राना आपका गुरुपा इतनी बड़ी अ, मुझे अपने दरबार में बुलाया, अपनी बेटी को गले से लगाया, अपनी बेटी और आपने इतना बड़ा जश्न मनाया। मैं हमेशा गुरुपा से अभी यही करना चाहूँगा। मेरे पूरे फैमिली को ब्लेस किया गुरुपा ने, मेरी सिस्टर, मेरे पापा सबको आपने मुझे ब्लेस किया, उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। इतना प्यारा मुझे लंगर खिलवाए। पहले तो मैं जल प्रसाद से ही इतनी खुश हुई और आइसक्रीम खिलाई, उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं घर तक भी गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे से पहुँचा दिया। रास्ते में आते हुए गुरुपा ने मुझे शिरडी के यहाँ पे रुकने को कहा पर मंदिर का टाइमिंग हो चुका था तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर अपने साईं उनसे भी साईं बाबा से भी मैं ज़रूर मिलने जाऊँगी। तो बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। ऐसे ही मैं आपकी बेटी आपके घर, आपके मायके में आती रहूँगी, आपकी कृपा और आशीर्वाद से। और जिस तरह मुझे इतने आशीर्वाद और कृपा मिली, उस तरह हर संगत परिवार के साथ में और जो संगत नहीं है, उनको भी आपकी कृपा और आशीर्वाद हमेशा मिलती रहे। तो संगत जी इसी कामना के साथ में मैं आज अपनी शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबके घर में सुख शांति आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा आपके चरणों में, लाखों करोड़ों बार प्रणाम बाबा, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आई लव यू मेरे बाबा, हैव ए नाइस डे। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, आंटी जी को, अंकल जी को, सारे साथ संगत जी को सबको जय गुरु जी, और दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम। मेरे प्यारे गुरुपा की तरफ से सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू मेरे प्यारे गुरुपा, हैव ए नाइस डे मेरे बाबा, आई लव यू मेरे बाबा। आज गुरुवार है और मेरे गुरुपा का आदेश था कि 3 गुरुवार अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो आज मेरा तीसरा गुरुवार का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के लिया उसका शुक्राना गुरुपा आपका। गुरुपा तो मेरे पति को कहे तो संगत जी, जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी तो मुझे गुरुपा सब बताने लगे कि मेरे लाइफ में परेशानी क्यों आ रहा है। मैं पति से बहुत परेशान थी, घर परिवार से बहुत परेशान थी संगत जी। तो हुआ क्या कि मतलब मेरे गुरुपा मेरे को मैसेज दिए, और बहुत सारे घर में से धागे वगैरह सब जो था, जो ब्लैक मैजिक करके रखे थे सब निकलवाए संगत जी। और जो पहला धागा, मतलब एक धागा मेरे डब्बा में ही रखा था, जिस डब्बे को मैं यूज करती थी, और मुझे पे इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक था, मेरा इतना ज़्यादा वशीकरण बुद्धि का बंधन था संगत जी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था। और मैं लोगों से बड़ा मिलजुल के हंस बोल के रहने वाली थी, फैमिलियर टाइप का। तो संगत जी, और करने कराने वाली ये सड़क छाप मेरी जेठानी थी, जो सड़क छाप है, खुद का कुछ औकात नहीं है, और इतना बड़ा बड़ा काम की है मेरे की, मतलब कि मेरा पति मेरा बात न सुने और उनके बस में रहे, उनके कंट्रोल में रहे, सब कुछ उन्हीं को दे, उनके बच्चे को दे, उनकी संपत्ति उनके नाम हो जाए, इस तरह से बसने के लिए अपना ये सब चाल चली थी। और हम ये सब चीज़ से अनजान थे संगत जी। हम अभी भी इतना टेंशन नहीं लेते हैं, हम बोलते हैं जो जिसका है वो अपना ले, और जो मेरा है मैं अपना लेके खुश रहूँगी। तो संगत जी, करने कराने तो बहुत कुछ किए, और रिश्तेदारी में मेरे मम्मी के जो छोटी देवरानी हैं, वो देवर है, वो बहुत किए, और बाहर वाले भी लोग किए, लेकिन गुरुपा बचाने आए मेरे को। और जब गुरुपा मेरे बचाने आए तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सब सच्चाई दिखाने लगे। अब गुरुपा एक धागा निकलवाए, जो धागा निकाली मैं, तो मैं वो धागा निकाली तो गुरुपा मेरे को मैसेज भेजे थे। फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी तो गुरुपा मेरे को बोले कि धागा निकाल के फेंक देना बाहर, और जल प्रवाह कर देना, और जब तुम उसके बाद से जिस पे भी तेरा नज़र पड़ेगा वही ये क्रिया की है। तो उस टाइम मेरे सबसे पहले मैं जैसे धागा लेके रूम में से निकले थी, मेरी जेठानी पे ही नज़र पड़ा था, पर मेरे को यकीन ही नहीं हुआ उस पर। उस टाइम मेरे को इतना ज़्यादा वशीकरण बुद्धि का बंधन था, ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा हावी था मेरे पर कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। लेकिन आज के डेट में सब साफ समझ में आता है, लेकिन मैं सोच के भी ये सोचने में भी ये लगता है, मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी गंदी ये औरत है, इतना मतलब जो सड़क छाप है किसी लायक नहीं है, वो इतना बड़ा बड़ा काम करती है। तो संगत जी, खैर कोई नहीं, आज वो जो जितना की है, तो आज ना ही उसका पति है, और पति है लेकिन उनका कोई केयर नहीं करते, उनका खुद का घर बसा बसाया नहीं है, उजड़ा है, और बच्चे 2 हैं, और अपना गुजारा बड़ा मुश्किल से करती है। हाँ, राशन है, जो चावल सब्ज़ी मिल जाता है, मतलब गेहूँ चावल, बाकी सब अपने से मैनेज करती है, इधर चुराना, इधर छुपाना, चोरी करके झूठ सच बोल के इधर से मैनेज करती है। खैर उनका तो ज़िंदगी बहुत बेकार हमको दिख रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी का ज़िंदगी बर्बाद हो, लेकिन खुद जब वैसा की है, वैसा काम किए, तभी तो उनको मिला वैसा। और हम यहीं पास में बैठ के रोते रहे, चिकनी चुपड़ी मुझसे बातें करती रहे। मैं उनका भला चाहती थी, इतना कुछ सोचती थी कि मेरा परिवार ऐसे हो, लेकिन वो इतनी गंदी थी। चलो गुरुपा सच्चाई दिखाने का बहुत शुक्राना। तो संगत जी, इस तरह से मेरे पति पे इतना ज़्यादा वशीकरण। अब वैसे भी मैं जैसे काम मैं और सासू माँ करती थी, और जब मम्मी बोलती मैं बोलती तो मेरे पति चिल्लाने लगते, जितने लगता उनके फेवर में बोलते। तो हम सोचे आखिर हुआ क्या, तो गुरुपा मेरे को बताने लगे कि वो ऐसा ऐसा की है, इसलिए उसके चक्कर में। लेकिन अब मेरे पति उनके चक्कर में नहीं रहते हैं, मतलब उतना नहीं है, पहले जैसा केयर नहीं करते हैं उनके बच्चे को। अभी भी पता नहीं बच्चे को उनको क्यों केयर करते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन गुरुपा इस सिचुएशन से भी मुझे जरूर निकालेंगे, मेरे पति का भी पट्टी खोलेंगे, आंखों पीछे लगी है, उनका वसीकरण काट रहे हैं। गुरुपा आपका नमस्ते शुक्राना। और गुरुपा आपका क्या ही शुक्राना करूँ, बस यही है कि पति तो मुझसे खुल के बातें नहीं करते हैं, लेकिन यही है कि पहले जो घमंड में रहते थे, एटीट्यूड में रहते थे, मुझको देख के इतना नफरत जैसा करते थे, मन में उनके नेगेटिव ख्याल था। लेकिन अभी वो सब नहीं है। गुरुपा ठीक है, पर मुझसे बातें शेयर नहीं करते, कुछ भी अपना कुछ नहीं बताते हैं गुरुपा, इससे मुझे बहुत दुख होता है बाबा।
बहुत दुख है, मेरे लिए कोई एक्शन भी नहीं लेते बाबा, मेरा कुछ ख्याल भी नहीं रखते, कोई चिंता भी नहीं उनको कि हाँ पैसे दे नहीं दे। तो आपका कृपा आप वशीकरण का काटो, जो भी है उनके किया करा है सब काटो बाबा, उनको सबका सच्चाई दिखाओ बाबा, और मेरे रिश्ते को लेस करो बाबा, उनको सच्चाई दिखाओ बाबा। मैं इसी इंतजार में हूँ बाबा, इसी इंतजार में हूँ मेरे बाबा कृपा। तो ये पति के तरफ से था कृपा, शुक्राना सत्संग कहो जो भी है, तो यही था। और कृपा मेरे को मैसेज दिए, रात को मैसेज दिए कि बेटी आज रात तेरे घर में कुछ अशुभ हो सकता है। आज सुबह मेरे को मैसेज दिए कि तेरे बेटे पर काला साया है, बेटी आज तू सत्संग को हल्के में मत ले। आज के इस सत्संग में तेरे दिल की ब्लॉकेज, तेरे शरीर के एक एक बड़े कष्ट को काटा जा रहा है। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, गुरुपा ने भेजा है। आदेश मान, ध्यान से सुन। किसी ने तुझ पर ऐसा तंत्र किया है कि बीमारी बनकर फैल गया है। आज का ये सत्संग उसी तंत्र को भस्म करने आया है। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। बहुत ही डिवाइन सत्संग था, आंटी जी का बहुत शुक्राना बाबा। फिर मेरे को गुरु का मैसेज दिया कि तेरे घर में एक आत्मा का वास है जो तेरे परिवार को कष्ट पहुंचा रही है। ये सत्संग अपने घर में चलाकर छोड़ दे, वो काली शक्ति घर से निकल जाएगी। इसी रूप में दर्शन दूंगा। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत शुक्राना। और गुरुपा फिर संगत जी मैं बताती हूँ कि कल मैं दोपहर में सो रही थी तो मेरे को ड्रीम क्या आया। अब हाँ, ड्रीम क्या आया कल परसों में ये याद नहीं है, मैं सो रही थी तो मेरे को ड्रीम क्या आया। मेरे को ये भी याद नहीं कि दिन में रात में कब ड्रीम आया मेरे को। तो मेरे को ड्रीम यही आया कि मैं सोई हूँ, अचानक से उठ के कहीं गई हूँ तो एक लड़का है जो मंदिर में पूजा कर रहा है। वहाँ पे मैं पूजा में देखी कि पीतल का शिवलिंग है और नागशेष बाबा हैं। तो मैं बड़ा खुश हुई। वहाँ पे गौ माता और गौ माता का बछड़ा बैठी थी। बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना ड्रीम में ये दिखवाए गुरुपा। उसके पास एक अनजान लड़का जो मेरे को बहुत बात मुझसे करने के लिए जिद कर रहा है और मेरे को खींच रहा है। तो मैं बोली मैं तुमको नहीं पहचानती, मैं कैसे तुमसे बात करूँ, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, पर वो ज़बरदस्ती कर रहा है। फिर पता नहीं थोड़ी देर में वो लड़का कहाँ चला गया। उसके बाद से मैं देख रही हूँ कि कहीं जा रही हूँ तो 4-5 लड़कियाँ हैं साथ में, और तो मैं भी चली जा रही हूँ साथ में। और एक लड़की है, मैं देख रही हूँ कि हाईवे पे रेलवे स्टेशन है बगल में, वहाँ पे एक लड़की यहाँ से जो है ठीक आती है तो खैर थोड़ा सा उससे बच गई। वो लड़की गिरने से, हाईवे के नीचे गिरने से बच गई। उसके बाद से मैं उधर से रिटर्न हो रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मैं और मेरी तीसरी वाली दीदी घर वापस आ रहा है। वो मेरे मायके ससुराल वाले नानी घर में जहाँ मैं रहती थी, मम्मी वहाँ मेरी जहाँ टीचर थी, जॉब करती थी, वहाँ का सीन है। और मैं वहाँ से अपने घर आ रही हूँ, मतलब वहीं पे जा रही हूँ कि कहीं गई थी तो घर आ रही हूँ, मायके वाला घर में आ रही हूँ। तो मैं देखी कि वो ड्रीम में वो जो मेरी ब्लैक मैजिक करती हैं वो आंटी जी वो दिखी। तो वो हम सबसे बातें करना चाहिए हंस बोल के, लेकिन हम सब इग्नोर करके निकल गए। तो वो अपना दूसरा रूप ले ली। अब गुरुपा मेरे को बार बार उनका चेहरा दिखा रही है। वैसे तो मैं जानती हूँ ब्लैक मैजिक करती है गुरुपा, बाबा मेरे को कहते हैं आप नहीं है, आप नहीं है। हालांकि जेठानी का कभी चेहरा तो नहीं दिखाया है, लेकिन इन सब औरतों का चेहरा दिखाया है गुरुपा। और गुरुपा सारे रिश्तेदार का चेहरा दिखा है। आज सारे रिश्तेदार मुझसे इतने जलन करते हैं कि मैं क्यों बात नहीं करती उनसे, क्यों आए दिन लोग चुगली करते रहते हैं तो उनको कोई मतलब नहीं रहता है। और मेरे सासू माँ ससुर जी एक उन्हीं के चक्कर में रहते हैं। वैसे भी मेरे सासू माँ ससुर जी अपने रिश्तेदारों के चक्कर में पूरा परिवार बर्बाद कर दिए, अपने बच्चे को बर्बाद कर दिए। इतना दुख तकलीफ मैं देखी इस घर में, लेकिन आज तक एक्शन नहीं लिए कि हाँ आखिर मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से प्रॉब्लम है कि मेरी बहू इतना कष्ट झेल रही है और मेरे जैसे लड़की के साथ इतना। वो तो गुरुपा है मेरे की, मेरे को बचा के रखे हैं सासू माँ के झगड़े से। नहीं तो बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है, कब उनका मूड गर्म हो जाए। गुरुपा ही संभाल के रखे। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं तो मेरा बहुत बेइज्जती की है, बहुत इज्जत लूटी है, बहुत चुगलियाँ की है। लेकिन और मैं ऐसे माँ पिता का इन लोग को दर्जा दी, लेकिन मेरे को ये लोग समझे ही नहीं। कल अचानक से क्या हुआ कि मेरे ससुर जी, मैं अपने बाबू को दूध दे रही थी तो उन पे इतना खिलाया पिलाया, इतना रिश्तेदारों के चक्कर में है। तो वही रिश्तेदार आए थे मेरे घर, अंकल जी पता नहीं क्या क्या बात करने। तो छुप छुप की बातें करते हैं संगत जी। तो चोर लोग तो ऐसे ही बात करता है, झूठा लोग ऐसे ही बात करता है छुप छुप के। तो मैं गई तो मैं देखी उनको, मैं बड़ा गई। मैं बाबू को बोले बाबू इधर आओ, बाबू दूध पीने के लिए बाबा ही से पीता है तो जिद करने लगा। तो मैं बुलाई, बस मैं बोली ना, बस पापा जी चिढ़ गए, मेरे को गंदा गंदा गाली वाली देने लगे। तो मैं भी थोड़ा सा गुस्सा में कुछ कुछ बोल दी और मैं आके रोने लगी। तो गुरुपा मेरे को एक मैसेज दिए, गुरुपा मेरे को एक मैसेज दिए, गुरुपा मेरे को मैसेज दिए संगत जी। तो फिर क्या हुआ कि मैं रोने लगी और मैं हूँ, मैं गुरुपा से कहती हूँ हमेशा कि गुरुपा इन लोग कैसे हैं,
कि अपना परिवार छोड़ के दूसरे की बात पे रहते हैं, दूसरे को बात सुनते हैं, गुरुपा कैसे इंसान है। तो गुरुपा मेरे को मैसेज दिए कि तुझे कितनी बार समझाया हूँ, किसी दूसरे की वजह से अपना मूड खराब मत किया कर। अपनी ज़िंदगी के बुरे लोगों और परेशानियों की औकात इतनी मत बढ़ा कि वो तेरी खुशियाँ और तेरे गुरुजी से ऊपर हो जाए। तो गुरुपा इतना मतलब गुरुपा जैसे मेरे साथ घटना होने वाला था, गुरुपा को पहले ही पता, गुरुपा पहले ही मैसेज तैयार रखे थे। मैं बहुत घबरा गई, मैं मन ही मन कह रही थी गुरुपा ये इंसान मेरे लिए इतना नेगेटिव है। गुरुपा मैं एक बात बता देती हूँ संगत जी, मेरे ससुर जी इतना प्यार करते थे, इतना बेटी की तरह मानते थे संगत जी, लेकिन इन दुष्टों का नज़र लग गया। हमारे घर का खुशियाँ इन सबसे देखा नहीं गया और इन सब हमारे घर में ब्लैक मैजिक करके, काले करतूत करके हम सब रिश्ता बर्बाद कर। आज मेरे ससुर जी हैं, मेरे को कल ऐसे कह रहे थे, इतना मेरे को रोना आ रहा था कि मेरा घर बर्बाद करके रख दिए। तो गुरुपा बहुत शुक्राना आपका कि बहुत बड़ा लड़ाई को छोटे में कटवा दिए गुरुपा। और ये सब ब्लैक मैजिक के कारण ही हो रहा है। और मेरे को बहुत रोना आया कि जिस घर का परिवार के लिए मैं इतना कि वो मेरे को कैसे कितना मेरे परिवार को मेरे खिलाफ़ कर दिया कि कैसे बोल रहे हैं गुरुपा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था संगत जी, बहुत परेशान थे। तो संगत जी अब गुरुपा ही संभाले इन सब ऐसे रिश्तों को। मैं तो हर दिन प्रार्थना की कि हे बाबा मेरे प्रभु मेरे सब परिवार सब ठीक हो जाए, मेरा परिवार एक हो जाए, मेरे घर में सुख शांति आ जाए। लेकिन पता नहीं गुरुपा का क्या मर्जी है। गुरुपा बोले फिर मेरे को मैसेज किए, बेटा तूने तो अपने दर्द को दर्द नहीं समझा, दर्द में रहकर भी सारे कार्य को संभाला, लेकिन तेरी फिक्र किसी ने नहीं किया। तेरे पति के सर में दर्द हो जाए तो तीनों त्रिलोक दिखाई देने लगता है, लेकिन तूने तो उससे ज़्यादा सहकर पूरे घर को संभाला। सच में संगत जी मैं इस घर को बनाने के लिए क्या कुछ नहीं की, कुर्बानी नहीं की। इन लोग को पता नहीं ऐसा क्या काला पट्टी लगाया कि अपनी बहू को कभी बहू समझा ही नहीं, कभी केयर नहीं किया कि हाँ इसका भी खुशी है, इसको भी कुछ मायने रखता है, इसका भी सुख दुख है। कुछ नहीं संगत जी। तो अगर गुरुपा जब से आए तो मेरे को संभाले गुरुपा, बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपने बहुत दी बाबा। गुरुपा मेरे को मैसेज दी कि तेरी परीक्षा का आखिरी क्षण है, आज मैं तेरे पूरे परिवार को छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग दूंगा, क्योंकि आज तेरा हाथ स्वयं विधाता ने थाम लिया है। अब तेरा शब्द नहीं मेरी मेहनत बोलेगी। आज मैं तुझे तेरी हैसियत से बढ़कर दूंगा। ज़्यादा सोच विचार में समय खराब मत कर। संदेश को आलोचना आज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज तेरी 200% लगेगी। शुक्राना करती रह और विश्वास बनाए रख, और जिनको भी कृपा की आवश्यकता है उनके साथ मेरी ब्लेसिंग शेयर कर दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर गुरुपा मेरे को मैसेज दी कि पहले भी कहा था इन लोगों का चेहरा मैं तुझे दिखाऊंगा कि जो तेरे हैं वह अपने नहीं हैं। गलत घर में इसलिए तुझे भेजा ताकि तू ईश्वर को प्राप्त कर सके, गुरु को पा सके, मेरे तक पहुंच सके। तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। उनकी औकात उन्हें ना दिखा दूँ तो कहना, जो तुझे आंसू दे रहे हैं, सता रहे हैं, मैं यही सोचता हूँ। दुख हो तू अपने परिवार के लिए शुभकामना करती है, वह लोग तुझे दुख दे रहे हैं। हाँ संगत जी, मैं हर दिन वही हम सोचते हैं कि हम इस परिवार के लिए कितना कुर्बानी दिए, क्या कुछ नहीं किया। मेरा परिवार मेरे को समझा, मेरा ही पति का घर बनाया, सब कुछ मेरे पति का ही है, लेकिन फिर भी मेरा ही अपमान किया सब। तो गुरुपा आप ही संभालो, आज ऐसे इंसान को आप ही संभालो बाबा। और मेरे को गुरुपा बेटे के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ दी, बहुत डेंजर न्यूज़। कष्ट बेटे प्यार का सत्संग सुनाने के मैं थक गई थी, परेशान हो गई थी। तो गुरुपा मेरे को मैसेज दी कि आज तेरे बेटे का ब्लैक मैजिक आखिरी दिन है। इनका ब्लैक मैजिक जड़ से ख़त्म, चल खुश हो जा। शुक्राना मेरे बाबा, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आज तेरी बारी आ गई है पुत्र, तेरी अर्जी स्वीकार हो गई है। खुशखबरी देने तेरे घर आऊँगा, मुझे पहचान लेना। सत्संग की तैयारी जरूर कर लेना पुत्र, खुशियाँ की सौगात तेरे घर लेकर आ रहा हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, बहुत 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 शुक्राना। तो बेवजह परेशान है, उसकी सोच बदल रही है। गुरुपा मेरे को कल सत्संग सुना है, मैं एक सत्संग देखी जिसमें बहुत ही डरावना थंबनेल था कि तेरा पति तेरे उस औरत के चक्कर में कुछ नहीं समझता है। तो संगत जी मैं बहुत डर गई, मैं बहुत परेशान, सारी रात में सो नहीं पाई। फिर मेरे को गुरुपा बोले कि तू बेवजह परेशान है, उसकी सोच बदल रही है। तो शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। हमें नहीं मालूम बाबा, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया बाबा, उस इंसान पर भरोसा भी नहीं है बाबा। बेटा एक बहुत अच्छी खुशखबरी देना है, अगर तू दिल से शुक्राना कर दे तो आने वाले कुछ दिनों में एक खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। तेरे घर को ब्लेस किया है। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, देख लिया उसका भी शुक्राना बाबा। मैं बस में मेरी आपसे यही प्रार्थना है बाबा कि मेरे घर में जो भी
संकट परेशानी बाबा सब दूर कर दो बाबा। बाबा आपने कहा था कि जो भी तेरे जीवन में जो परेशानी है सब कागज़ में लिख और कहीं संभाल के रख दे। तो वो आंटी जी बता रही थी कि 1.5 साल में गुरुपा सब पूरा कर दिए। तो गुरुपा मेरी आपसे ये अरदास है बाबा कि मेरे पति को ठीक कर दो, सबका असली चेहरा दिखा दो बाबा। मुझे मेरा घर दे दो जहाँ मेरी इज्जत का सम्मान रहे, मैं संगतों के साथ रहूँ, अच्छे कर्म कर सकूँ बाबा। जितने दिन भी बचे हैं बाबा इन लोग के साथ कुछ नहीं बाबा। मैं एक कमरे में पड़ी रहती हूँ बाबा, अपना काम करती हूँ, साइड रहती हूँ, यहाँ पे बिल्कुल मन नहीं लगता बाबा। तो प्लीज़ कृपा मेरे को ऐसा स्थान दो जहाँ मैं मंदिर मस्जिद जा सकूँ। मैं एक रूम में घर में कह दूँ बाबा, कहीं न जाना ना आना। मेरे को आईब्रो बनाना है बाबा, मेरे को बनाने जा नहीं सकती, किससे कहूँ बाबा? पति ही मेरा नालायक है तो मैं किससे कहूँ? कृपा बस मेरे पति को ठीक कर दो, सही सही सच्चाई दिखा दो बाबा, दिखा दो बाबा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है गुरुपा। और मुझसे जो भी भूल चुकी है जाने अनजाने गलती के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ बाबा। जो भी मैं पूजा मन्नत मांगी हूँ पूरा नहीं की हूँ उसके लिए माता रानी से माफ़ी मांगती हूँ। मैं किस तरह की कुल देवी देवता से माफ़ी मांगती हूँ, समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ और समस्त पितरों के पितृ देवी देवता से माफ़ी मांगती हूँ बाबा। दिल से शुक्राना, तन मन से शुक्राना बाबा। पूरे आत्मा से समर्पण से बाबा, आप ही तो मेरा सहारा हो मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। आप मुझे कैसे संभाले हो इन परिवार के मतलब इतने कीचड़ में मेरे को कैसे संभाल के रखते हो गुरुपा। अनंतम शुक्राना। मैं बहुत परेशान हो गई थी, कल मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। उनसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो इतना नेगेटिव इतना गंदा गंदा वर्ड बोलते हैं कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मुझे गार्जियन के नाम पे ये कलंक है, तो पता नहीं वो क्या है, खिलाया पिलाया का असर है कि वो खुद गंदे हैं, हमें नहीं पता। पर गुरुपा उनको एक दिन एहसास ज़रूर कराना बाबा कि मैं चीज़ क्या हूँ बाबा। हमेशा मेरे ख़ानदान को कहते हैं कि कहाँ से आई है नचनिया, आई है कहाँ कहाँ से आई है बाबा। बाबा मैं क्या करूँ? मायके में तो कोई खुशी देखी नहीं। मेरी मम्मी टीचर थी, बहुत कुछ था और अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, अच्छा से रह नहीं पाई। ससुराल आई तो सोची पति के साथ अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताऊंगी, पति के साथ खुश रहूँगी, मेरा हर खुशी मुझे देगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला गुरुपा। अब आप ही जानो बाबा, आपकी बेटी को क्या देना है नहीं देना है, बस बहुत हो गया बाबा, बहुत हो गया। बस मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहती बाबा। मैं हर स्थिति में खुश रहना चाहती हूँ, आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ बाबा। अब दुनिया के हर कीमती चीज़ से कीमती आप मेरे लिए बाबा, क्योंकि आपने मुझे जो प्यार सम्मान सहयोग विश्वास दिया बाबा, कोई नहीं देता दुनिया में, किसी की पावर नहीं होता देने का बाबा। इसलिए मेरा कमी तो सब आप ही पूरा करते हो बाबा। आपके पास भी आके मेरे को सुकून मिलता है, चैन मिलता है, शांति मिलता है गुरुपा। अनंतम शुक्राना। और बाबा मुझे लगता है कि मेरे घर में ही है जो नेगेटिव मेरे विषय में कुछ सोचते हैं बाबा, इसलिए मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, उठने पे अच्छा सा नहीं लगता है बाबा। फ्रेश मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मेरे लिए कोई गलत सोच रहा है या गलत बोल रहा है, या फिर मेरे अगला के मन में कुछ है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तो गुरुपा इन सबसे दूर करो बाबा, नेगेटिव लोग से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव वातावरण से बचा के रखो बाबा। अंश सहाय रहो, रक्षा करो बाबा। अनंतम शुक्राना बाबा, आपकी असीम ब्लेसिंग का शुक्राना, आपकी असीम कृपा का शुक्राना, आपकी असीम छत्र छाया का शुक्राना। अनंतम शुक्राना बाबा। नो बाय बंदी है गुरुपा। सबको चढ़ती कलाम रखना बाबा, सबको निरोगी गाय ब्लेस करना बाबा, सबको सब शक्ति भक्ति देना, सबके माड़े कर्म करना बाबा, सबको चढ़ती कलाम रखना बाबा, और सबके ब्लैक मैजिक काटना बाबा। सबके बच्चे पढ़े लिखे, सबके घर में सुख शांति आए, सबके घर में सुख शांति समृद्धि रिद्धि सिद्धि का वास हो, सबके घर में खुशियाँ आए, सबके घर में जोत जले, सबके घर में पति पत्नी में प्रेम रहे, सहयोग रहे, सम्मान रहे, विश्वास रहे। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, भूल चूक माफ़ करना, उनसे सहाय रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना 8:13 का 9 जुलाई 2026 गुरुवार का दिन है, मेरे गुरु जी का दिन। जय गुरु जी, आपके श्री चरण कमल में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम रामिति रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरण। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे जीवन में आने का शुक्राना, मेरी ज़िंदगी बदलने का शुक्राना, मेरा ख्याल रखने का शुक्राना, फूलों की तरह रखने का शुक्राना, दर्द में मेरे साथ खड़े रहने का शुक्राना, हाथ पकड़ के मेरे माड़े कर्म कटवाने का भी शुक्राना। आपका लाख लाख शुक्राना, बेहद शुक्राना गुरु जी। आपने बिना मांगे बहुत कुछ दिया है, दिल से थैंक यू। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती गुरु जी महाराज, आप ही शुक्राना करना सिखाना गुरु जी। पर एक बात सच है कि आपने ना मुझे किसी से उतना प्यार नहीं मिला जितना मेरी मम्मी करती है, बट आपने मुझे बहुत प्यार दिया है गुरु जी। मेरे आँखों में आंसू नहीं आने देते, अगर आते तो पता नहीं अचानक से क्या करते हो संगत जी गुरु जी कि ना मैं ना मुस्कुरा देती हूँ। तो मेरे गुरु जी मेरी खुशी का ख्याल रखते हैं, इसके लिए भी बहुत शुक्राना बाबा। आई लव यू सो मच गुरु जी। के लिए ये गाना याद आ जा, मेरी ज़िंदगी में आके
वो वाला गाना सच में ऐसा लगता है, तेरे जैसा यार कहा ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सच में गुरुजी, सच में आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आप मेरे दोस्त हो गुरुजी, आप मेरे पिता हो, आप माँ हो, आप सब कुछ हो गुरुजी। मेरा ख्याल रखते हो, मुझे नज़र लगते तो माँ बन के मेरी नज़र उतारते गुरुजी। दोस्त की ज़रूरत होती तो आप दोस्त बन के मेरे साथ खड़े जाते हो। मेरे मन की बातें मैं दिल खोल के आपसे शेयर कर पाती हूँ, जो भी हो, अच्छी बुरी जो भी है। सो बेहद शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना, थैंक यू। और आप मेरे पिता हो जो बहुत प्यार देते हो गुरुजी। मेरे पापा भी मुझे प्यार करते, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते। बट आप हो ना मेरे गुरुपा, आप मुझे इतना फूलों की तरह रखते हो, इसके लिए बहुत शुक्राना, थैंक यू। आई एम सॉरी गुरुजी कि मैं ना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ। आप मुझे कहते भी हो कि तू चिंता क्यों करती, मैं हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करें गुरुजी कि समर्पण करने में मेरी मदद करें, कि सारी चिंताएं, सारी परेशानियां आपके चरणों में समर्पित कर दूँ। मेरी सारी इच्छाएं, सब कुछ आप जानते हो, आपके चरणों में समर्पित कर दूँ। गुरुजी महाराज, आप मेरी मदद करें समर्पण करने में, और मैं निश्चिंत होकर जीऊँ, क्योंकि मेरे गुरुजी है ना, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। इसके लिए बेहद शुक्राना, थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे बहुत दिन से तबीयत ठीक नहीं है, वीकनेस लग रहा है, क्योंकि स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा ले रही। तो आज मैं हॉस्पिटल में गई थी, तो गुरुजी से कहा था गुरुजी साथ चलिएगा और साथ आइएगा। तो मैं जैसे निकली, मम्मी पापा के साथ गई थी, तो एंजल नंबर्स की बरसात शुरू। सो बहन शुक्राना, 111, सो 777 की भी ब्लेसिंग्स मिली, इसके लिए भी बहुत शुक्राना। और मुझे ना निकलते ही थोड़ा दूर जाके ना, मुझे एकदम पास से ना ऑरेंज बटरफ्लाई भी दिखी, इसके लिए बहुत शुक्राना। मैं लेफ़्ट साइड में देख रही तो एंजल नंबर दिख रहे 444, राइट साइड में देख रही तो भी मुझे एंजल नंबर दिख रहे। तो मेरे गुरुजी महाराज, सच में मैं ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ या नहीं करती पता नहीं, क्योंकि उतना प्यार मुझे मिला है नहीं है ना। तो गुरुजी इतना प्यार देते, तो सच में ऐसे फीलिंग आती है मेरे अंदर से कि ये सच में ये प्यार है। प्यार क्या होता है मैं नहीं जानती। मुझे नहीं समझ में आता, पर गुरुजी ना बहुत ख्याल रखते हैं, इसके लिए बहुत शुक्राना, थैंक यू। मैं बहुत खुश भी हो जाती हूँ। कोई ऐसे चिड़चिड़ कर रही हो, गुस्सा कर रही हो ना, तो गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कर देते कि मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, इसके लिए बहुत शुक्राना करते, थैंक यू गुरुजी। हॉस्पिटल में फिर मेरा बीपी वगैरह चेक किया डॉक्टर ने, और सारी चीज़ें चेक करी तो नॉर्मली था। वो कह रहे थे कि चिंता है क्या, कोई टेंशन ले रहे हो क्या। तो मैं बोली हाँ थोड़ा स्ट्रेस तो आता है करके। तो बोले टेंशन क्यों ले रहे हो करके। तो मुझे ना गुरुजी की याद आ रही थी, क्योंकि गुरुजी भी कह रहे थे मुझे कि तू चिंता क्यों करती है करके, और मुझे मैसेज आ रहे तो टेंशन क्यों ले रही है। तो सब कुछ, और बहुत दिन से ऐसा मैसेज आ रहा है, तो टेंशन की वजह से भी मेरी हालत ख़राब हो रही है, और इसलिए थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे कितना प्रोटेक्ट कर रहे हो गुरुजी महाराज, बड़े बड़े रोग काट दे रहे हो, उसके लिए शुक्राना। मेरे माड़े क्रम काटने का भी शुक्राना, मेरा औखा टाइम ख़त्म करने का शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। मेरे किस्मत का ताला खोलने का बेहद शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है सच में, और ऐसा लग रहा है कि आगे ना बहुत अच्छा होगा। मैं ये जानती हूँ गुरुजी सब ठीक कर देंगे, सब अच्छा होगा करके, बस मैं उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि थोड़ा शांत रहना है, सब्र रखना है करके, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं तू मुझे याद कर, मंत्र जाप कर करके। तो जितना हो पाता है मैं करती हूँ संगत जी, और माफ़ी चाहती गुरुजी। आप ही सब करवा सकते हो, क्योंकि भक्ति भी आप ही दिलवाते हो, मंत्र जाप भी आप ही करवाते हो, तो आप ही करना गुरुजी। आपका शुक्राना, थैंक यू सो मच। और सुरक्षित गुरुजी ने घर पहुंचाया। फिर उसके बाद में ना संगत जी खाना खाई, मेडिसिन खाई, और उसके बाद ना मेरी आँखों में ना राइट साइड की आई में ऐसे ना ब्लर सा दिख रहा था, साइड की तरफ से, बीच से नहीं। मेरी आँख जो राइट वाली आई है, और सेंटर से ब्लर नहीं, साइड की तरफ से ना ऐसा ब्लर दिख रहा था। मैं बोली अब क्या हुआ है, चक्कर सा भी आ रहा था, ब्लर भी दिख रहा था। मेरी मम्मी को बोला मम्मी जल प्रसाद दो। जल प्रसाद मैंने आँखों में डाला, और जल प्रसाद पी के फिर मैं सो गई। मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि स्ट्रेस इतना हो रहा है ना मुझे, कि मुझे सुकून की नींद भी नहीं आ रही है, रात में भी नहीं सो पा रही हूँ। और गुरुजी मुझे बहुत समझा रहे, मेरा ख्याल रख रहे, बट मेरा भी काम बनता है कि मुझे भी थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो सुन ही नहीं पाए, तो नींद भी मेरे ढंग से नहीं हुई। बट उसके बाद फिर मैं उठी 4 बजे, क्योंकि सत्संग करना था, गुरुवार था। तो फिर मैं उठी ना, तो मैं वो ब्लरनेस चला गया था। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। आपने
फिर से मुझे ठीक कर दिया। और मेरे गुरुजी ने सच में बहुत ख्याल रखते, रोज़ रोज़ ब्लेस करते संगत जी। मैं खुद नहीं जानती कि कितनी मुसीबतों से मेरे गुरुजी बचा रहे, इसलिए लाख लाख शुक्राना। फिर संगत जी गुरुवार है तो गुरुवार और सोमवार को सत्संग गुरुजी कराते हैं। अकेले बैठ के मैं करती हूँ, कभी मम्मी बैठ जाती है। सबको शुक्राना गुरुजी। समोसा जलेबी तो लेके आई थी मैं, और फिर चाय प्रसाद कड़ा प्रसाद बनाया, इसके लिए शुक्राना। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा सत्संग करके, क्योंकि आज टाइम पे हुआ संगत जी। जब भी मैं सत्संग करने बैठती हूँ ना तो समय हो जाता है, जो जैसे टाइम दे देती हूँ मैं 5 है तो 5:30 बज जाते, तो मैं चिड़चिड़ करने लग जाती हूँ। पर आज टाइम पे हुआ तो मैं बहुत खुश हुई थी, इसके लिए शुक्राना। गुरुजी ने ढेरों ब्लेसिंग्स दी, इसके लिए भी शुक्राना। और मेरे जो भी परेशानियाँ दूर कर रहे थे उसके लिए बहुत शुक्राना। थैंक यू। उसके पीछे गैया भी आई थी तो रोटी भी खिलवाई गुरुजी ने, इसके लिए शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। उसके बाद सत्संग ख़त्म हो गया था, आरती वगैरह हुई, और फिर से दूसरा सत्संग भेजा था। तो उसमें बातें कर रही थी गुरुजी से, और डांस भी कर रही थी थोड़ा सा, इसके लिए शुक्राना। मैं दिल खोल के हंस नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। मैं पहले इतनी हंसने वाली लड़की, सारा इतना मतलब लोगों ने मुझे इतना धोखा दिया, इतना वो अप्स एंड डाउन्स, इतने चढ़ उतार देखे मेरे जीवन में, सब देखते हैं अपने लाइफ में। पर डेफिनेटली कोई पार कर जाता है तो मेरे गुरु ने, मेरे भगवान जी, भोलेनाथ, मेरी माँ का हमेशा साथ रहे कि गिव अप नहीं करना, और यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया, इसके लिए बेहद शुक्राना करती हूँ। थैंक यू। फिर गैया आई तो फिर से मम्मी को बोली, प्रसाद मैंने चखा, मम्मी चख रही थी तभी गैया आई दरवाजे पे, तो गुड़ दे दिया। तो तभी ना शब्द चालू ही थे संगत जी। तो गैया को ना ऐसा लग रहा था कि वो नाराज़ है या उसे सुकून महसूस हो रहा, मैं समझ नहीं पा रही। मेरी मम्मी बोल रही थी कि वो अपनी आंखें ऐसे बंद करी जैसे उसे नींद आ रही होंगी या क्या। तो ऐसा लगा कि उसको अच्छा लग रहा होगा ये आवाज़ सुन के, शब्द जो चल रहे थे मेरे फ़ोन पे। सब शुक्राना करते गुरुजी। फिर मैं भी गई, उसे गुड़ खिलाया और जलेबी लाया था, जलेबी भी खिलाया। फिर वो ना दरवाजे पे बैठ गई थी और अभी भी शायद बैठी है, मैं देखी नहीं, तो अभी तक बैठी थी वो, उसके लिए शुक्राना करती। पता नहीं गुरुजी महाराज उसके कोई तकलीफ़ हो गुरुजी, तो उसकी तकलीफ़ दूर कर देना गुरुजी, उसे भी ठीक कर देना। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि ना हमारी कोई भी तकलीफ़ होती है, वो जो भी कष्ट होते हैं वो जानवर अपने ऊपर लेते हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। पर उसे भी ठीक कर देना गुरुजी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता देखना ऐसे दर्द में किसी को। सो थैंक यू गुरुजी, ठीक करना, शुक्राना। फिर मेरे मन में आया कि कड़ा प्रसाद भी उसे खिला देती हूँ प्रसाद, तो हील कर देना गुरुजी, इसके लिए शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच। फिर अभी तक मैं गुरुजी से बात ही कर रही थी और अभी मैं शुक्राना कर रही हूँ, उसके लिए बेहद शुक्राना गुरुजी। थैंक यू। जो भी इच्छा है, आप कहते हो कि अरदास करते जा गुरुजी से, तो मैं हर दिन बातें करती रहूँ मेरे मन क्या इच्छा है करके। पर गुरुजी जो सही हो वही करना। बट मेरे सपने नकली नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई मोह माया है कुछ है करके। ये बचपन के ख्वाब है जो पूरा करना है, और वो आप पे सौंपती हूँ। आप जानते हो कि कौन सा समय सही रहेगा। तब तक आप मेरे मन को शांत रखना, सब्र कराना, और नाम जाप मंत्र जाप कराना, शुक्राना। और मुझे एक्सप्रेस करना सिखाइए, शुक्राना करना सिखाए गुरुजी, मेरे अंदर के सारे डर को ख़त्म करना। बेहद शुक्राना करती हूँ। थैंक यू। आपने ढेरों ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी, इसके लिए बहुत शुक्राना। बिना मांगे सब दिया, ये शरीर दिया है, आत्मा दी है, सब आपका है, इसके लिए बहुत शुक्राना। हाथ पाँव सही सलामत है, अच्छे कपड़े पहनने मिल रहे हैं, आँख नाक मुँह चेहरे के आगे दिए, इसका भी बेहद शुक्राना। सुंदर बनाने का शुक्राना, सर पे छत देने का शुक्राना, मेरी सांस चल रही है उसका शुक्राना, हर एक वस्तु का शुक्राना जो आज मेरे पास है। लाइट का शुक्राना, फ़ैन का शुक्राना, जल अग्निदेव, वायुदेव, धरती माँ, प्रकृति और आकाश शुक्राना, सूर्य सुबह का शुक्राना, रात का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली सच में मैं ना महसूस इन द सेंस कि पता नहीं मैं किस तरीके से मैं कहूँ कि भगवान मेरे गुरुजी इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, और मुझे इतना प्यार नहीं मिला है, तो मैं समझ नहीं पा रही कि सच में ये मेरे लिए है, क्या ये मेरे लिए है। ऐसा अंदर से आता है संगत जी। और प्रभु श्री राम जी का भी ऐसे ही मैसेज आया था ऐसे कार्ड रीडिंग के थ्रू कि तू डायमंड है तो खुद को कम क्यों समझ रही है करके। और सच में मैं खुद को ऐसा लो फील और कम समझ रही हूँ मैं। और आजकल थोड़ा डिप्रेशन चल रहा है ना, उसकी वजह से ना बहुत लो और नेगेटिव थॉट्स के हो रहा है। प्लीज़ कृपा करना गुरुजी, पॉजिटिव माइंडसेट रखना, इसके लिए शुक्राना करती हूँ। थैंक यू, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज ना मेरी हर परेशानियाँ दूर कर देते हैं, ये भी ठीक कर देंगे। शुक्राना। आज तक मेरा ख्याल रखे मेरे गुरुजी ने, 1 साल हो गया जुड़ के। गुरुजी तो पहले से ही है, बट गुरुजी ने
मेरा हाथ थामा जब मैं, और शायद मेरे साथ और कुछ गलत हो जाता, पर गुरुजी ने पहले ही मेरा हाथ थाम लिया। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग सुना है गुरुजी ने, और आज भी ऐसी गंदी क्रियाएं करते हैं लोग, इसलिए मैं भी और डर जाती हूँ। पर गुरुजी कहते तो डर क्यों रही है, उनके और मेरे बीच में गुरुजी ढाल बन के खड़े हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरे भोलेनाथ का शुक्राना, मेरी माँ काली का शुक्राना, हनुमान दादा का शुक्राना, प्रभु श्री राम जी का शुक्राना, राधा कृष्ण जी का शुक्राना है। सभी देव देवताओं को प्रणाम, दिल से अनंतम शुक्राना कि उनका प्यार और आशीर्वाद है जो मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं। मुझे मेरे अंदर साहस की कमी है, आप प्लीज़ साहस भर दीजिए, कॉन्फिडेंस ला दीजिए गुरुजी। आपकी बेटी ने बहुत सब्र किया है, इसकी वजह से शायद मैं थोड़ा सा थक भी चुकी हूँ, और पर मुझे इनकरेज करना गुरुजी, इसके लिए शुक्राना करती हूँ। थैंक यू। पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, कुलदेवी से भी माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ करना, उनका प्यार आशीर्वाद सदैव बना रखना, पितरों को भी मुक्ति देना गुरुजी। थैंक यू। प्लीज़, मैं जानती हूँ मुझसे भी बहुत गलतियाँ, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, क्षमा करना। आप बख्शनहार हो गुरुजी, हम पापी, आप बख्शनहार हो गुरुजी, बख्श लो मेरी खताएं, पिछले जन्म इस जन्म जो भी गलतियाँ है सारे मारे कर्म काट दो गुरुजी। किसी के साथ अगर जो गलत किया है, जो आज मेरे जीवन में ऐसे दुख भेज रहे हैं मेरी लाइफ में, तो उनसे भी कुछ कार्मिक होगा तो उससे भी कटवा दो गुरुजी। वो अपने लाइफ में खुश रहे, मैं अपने लाइफ में गुरुजी। बहन शुक्राना। और आपने बहुत लोगों को मेरी ज़िंदगी से दूर किया है जो मेरे लिए सही नहीं थे, इसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू मेरे गुरुजी। सही गलत की समझ सिखाना गुरुजी, कौन मेरे लिए अच्छा बोल रहा है कौन, क्योंकि आप भी कहते हो कि जो तुम्हारे पास है, तो कभी कभी तुम भी कॉल करके बातें किया करो, पर मैं अभी समझ भी नहीं पा रही कौन मेरा है करके। सच में सब ने धोखे दिए संगत जी, फ्रेंड्स हो या क्या बोलते हैं, रिश्तेदार हो, या जिसे भी मैंने अपना समझा है ना, दिल खोल के जैसे बातें करी ना, सब ने मेरा दिल तोड़ा है ना। तो इस सारी चीज़ों से मैं उभर नहीं पा रही हूँ, तो समझ में नहीं आता कि कौन मेरा अपना। तो गुरुजी आप ही देखना, क्योंकि मुझे तो अब आप ही अपने लग रहे हो गुरुजी। आप जितना मुझे प्यार करते हो, मैं उतना प्यार दे भी नहीं पाती, क्योंकि मुझे प्यार करना भी नहीं आता गुरुजी। पर आप मुझे सच में बहुत फूलों की तरह रख रहे हो, उसके लिए बहुत शुक्राना। अगर कष्ट आते भी है ना तो छोटे में कटवा देते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं, इसके लिए शुक्राना। थैंक यू। और ऐसे बीमार ना मैं बचपन से ही रही हूँ संगत जी, बुरी नज़र जल्दी लगाते हैं, मेरे चेहरे का नूर छीना इन लोगों ने, सारी चीज़ें छीन ली है। बट कोई बात नहीं, मैं गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे ही कर्म होंगे। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, अब नया अध्याय शुरू करो, ताकि इस जन्म में मेरा हाथ सिर्फ अच्छे कर्म हो, ताकि सभी भी कह सके कि नहीं ये गुरुजी की बेटी है करके। तो सिर्फ अच्छे कर्म कराना, मेरे अंदर जो गुस्सा है या ईगो है उसे ख़त्म कर देना, निंदा चुगली से दूर रखना गुरुजी, कृपा करना, और आलस्य और डर को ख़त्म करना, निडर होकर चलना सिखाना, इसके लिए भी दिल से शुक्राना। सर्वदा कल्याण करो, सबके कष्ट काटो गुरुजी, सबके रोग दूर करो गुरुजी, और सबको सद्बुद्धि दो, सही राह पे चलना सिखाना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और ये लोग जो गंदी क्रियाएं करते हैं उन्हें सबक भी सिखाओ, क्योंकि उनको लगता है कि वो ही भगवान बन गए हैं करके। सो उन्हें भी सबक तो आप देखो क्या करना है क्या नहीं, आप पे सौंपती हूँ। पर रियलाइज़ तो होना चाहिए कि जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सो आप न्याय भी दिलवाते हो, और कुछ नहीं बोलूँगी। इस दर्द का भी शुक्राना, सुख का भी शुक्राना, दुख का भी शुक्राना करती गुरुजी। जो हो रहा है आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, सो बस आपकी रज़ा में राज़ी रहना सिखाइए। आपकी बेटी आपको मांगती है, आपके हुक्म का पालन कर सको गुरुजी, और जो हो अच्छा ही हो, ऐसी कृपा करना, शुक्राना। और अच्छा ही होगा, मैं जानती हूँ आज तक अच्छा हुआ है ना। अगर परेशानी आई है तो गुरुजी ने उस परेशानी से निकाला भी है, इसके लिए भी धन्यवाद है। थैंक यू मेरे गुरुदेव। जो दिया उसका शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका शुक्राना है गुरुजी। हम बाहर जाते हैं, हमें सुरक्षित पहुंचाते हैं गुरुजी, शुक्राना। हर दुर्घटना से बचाते हैं, इसके लिए पे हैं शुक्राना। पेड़ पौधों का, प्रकृति के, जानवरों का शुक्राना। और जो खुशियाँ भेज रहे हो गुरुजी, जो गुड न्यूज़ भेज रहे हो, उसे मैं स्वीकारती और बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि सच में आने वाला समय बहुत अच्छा है। सो प्लीज़ मुझे पॉजिटिव रखिए, और मैं दिल से उन खुशियों को स्वीकारती और शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और दिल खोल के हंसना सिखाना गुरुजी। आई लव यू, शुक्राना, अनंत शुक्राना। मेरे मम्मी पापा छोटे भाई की तरफ से शुक्राना, ये परिवार देने का शुक्राना। जय गुरुजी। कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना गुरुपा। ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है, स्वीकार करेगा। मम्मी पापा छोटे के भाई की तरफ से भी बहुत शुक्राना, हमें बहुत ब्लेस किया, इसलिए थैंक यू। नानक नाम चलदी करा तेरे भाने सलोदा भला। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी फतेह। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।